एक बार टेरी में श्री दादा गुरुदेव विराजमान थे। श्री नंगली निवासी भगवान जी दादा गुरुदेव की सेवा में उपस्थित थे। दादा गुरुदेव इतने प्रसन्न होते जब श्री गुरु महाराज जी उनकी तन मन से सेवा करते। तो एक दिन दादा गुरुदेव ने श्री नंगली निवासी भगवान जी से फरमाया कि आप लक्की मरवत और उसके आसपास के क्षेत्रों में जाकर सत्संग प्रचार कीजिए। उस समय संत महापुरुषों का आपस में ऐसा प्रेम होता था कि किसी भी संत को अपने गुरुदेव से बिछड़ने के लिए जब आज्ञा होती तो उनकी विरह वेदना, वो कहते ना, असहाय पीड़ा बन जाती थी कि अपने गुरुदेव से बिछड़ने को एक पल भी उनका नहीं करता था कि हम अपने गुरुदेव से बिछड़ कर जाएं। लेकिन दादा गुरुदेव की आज्ञा श्री गुरु महाराज जी ने जब उसे शिरोधार्य किया तो गुरुदेव को प्रणाम करके लक्की मरवत चले गए और वहां पर सत्संग प्रचार किया। आसपास के क्षेत्रों में भी बहुत सत्संग प्रचार किया और लक्की मरवत के कुछ भक्तों ने श्री नंगली निवासी भगवान जी से नाम दीक्षा भी ले ली। अब कुछ समय बीत गया तो श्री गुरु महाराज जी अपने गुरुदेव की बहुत याद आने लगी, तो दर्शनों के लिए वो टेरी की तरफ चल पड़े। अब उनके साथ कुछ भक्त भी चले कि हम भी दादा गुरुदेव के दर्शन करने चाहेंगे। अब श्री गुरु महाराज जी के साथ वो सब भक्त भी चल पड़े। जब टेरी में पहुंचे तो जाकर गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। सब भक्तों ने दादा गुरुदेव जी के दर्शन किए, अपने मन की प्यास को बुझाया और दंडवत प्रणाम करके उनके चरणों में बैठ गए। आज गुरुदेव बड़े प्रसन्न थे, तो अपनी मौज में उन्होंने प्रेम चर्चा छेड़ ली। फरमाने लगे, जितने भी वहां भक्त बैठे थे सबसे कहने लगे कि आप वारी वारी मुझे ये बताओ कि हम आपके क्या लगते हैं। और बाबा स्वरूपानंद जी, इनसे आपका क्या नाता है। तो जितने भी भक्त बैठे थे, आगे आगे भक्त हेमराज जी बैठे थे, तो सबने ऊंचे स्वर में एक ही आवाज में कहा कि श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी, आप हमारे दादा गुरुदेव लगते हैं। श्री गुरु महाराज की जय। और बाबा स्वरूपानंद जी हमारे श्री गुरु महाराज जी हैं। और जैसे ही दादा गुरुदेव जी ने ये वचन सुने तो एकदम से बोल उठे, ठीक, बिल्कुल ठीक, कि आपने बिल्कुल ठीक बोला है। बड़े प्रसन्न, मन खिल गया उनका। और उसी भक्तों के बीच में एक भक्त जी बैठे थे, द्वारा राम जी।
उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमारे गुरु महाराज जी हैं और श्री नंगली निवासी भगवान जी हमारे रहबर हैं। ये वो भगत जी हैं जिन्हें बाद में संन्यास दीक्षा दी और श्री अनंतपुर साहिब में इनकी समाधि है और इनका शुभ नाम रखा गया था स्वामी वैराखानंद जी। तो परमहंस महाराज जी थोड़ा गुस्से में आकर बोले, नहीं, ये तुम्हारे रहबर नहीं है, ये तुम्हारे गुरु महाराज जी हैं। जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त होना है वो तुम्हें श्री नंगली निवासी भगवान जी से ही प्राप्त होगा। जीवन में जो भी तुम पाना चाहते हो तुम्हें इस हस्ती से ही पाना है। श्री नंगली निवासी भगवान जी ने ही आप सबका कल्याण करना है, आप सबको मार्गदर्शन करना है। दादा गुरुदेव ने ऐसे वचन फरमाए और हो भी रहा है कि वो हम जीवों का कल्याण कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हमने उनके चरणों की ओट ली है, हम उनकी छत्र छाया में बैठे हैं, तो उनकी नजरें इनायत तो हमारे ऊपर पड़ ही रही हैं। तो श्री परमहंस दादा गुरुदेव ने बताया कि आप बड़े भाग्यशाली हो जो आज इनके चरणों में बैठे हो। हम आपको अब भी समझा रहे हैं कि आपने गुरु महाराज जी को ही अपनाना है और गुरु महाराज जी ने ही आपका उद्धार करना है। ये जन जन के अंदर नाम का डंका बजाएंगे और उस नाम के डंके पर सब जीवों का उद्धार करेंगे। और आज हम देख रहे हैं कि लाखों लोग, लाखों दीवाने मेरे गुरु महाराज जी के चाहों और उनके नाम की महिमा को गा रहे हैं। मैंने उस दिन भी आपको बताया था, बसंत पंचमी वाले दिन भी, कि उनके प्रेमी, उनके दीवाने जगह जगह पर उनके नाम के डंके बजा रहे हैं, उनकी नाम की महिमा का गुणगान गा रहे हैं और हर शहर में उनके जन्म उत्सव मनाए जा रहे हैं। ऐसा मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद, उन्हें दादा गुरुदेव का आशीर्वाद मिला और वो सारा आशीर्वाद अपने प्रेमियों के ऊपर लुटा रहे हैं। ऐसे मेरे नंगली निवासी भगवान जी, जिनकी आज हम छठी उत्सव मना रहे हैं, हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम उनके लिए कुछ कर पाए। हम उनके चरणों में अपने भाव को रख सकते हैं, अपनी प्रार्थना को रख सकते हैं कि हे प्रभु, अपने दिल के भाव से मैं आपको रिझाना चाहता हूं। मेरे भाव में वो शक्ति भर देना कि ऐसा भाव मेरे अंदर पैदा हो, ऐसा भाव उठे मेरे हृदय में कि हर पल आपके दर्शन दीदार और आपकी भक्ति का लाभ प्राप्त करते रहें। क्योंकि सब बात तो भाव की है। अगर हमारा भाव शुद्ध है, निर्मल है, तो हम गुरु महाराज जी की भक्ति को पा रहे हैं, उनके पास हैं। हर समय वो हमारे अंग संग हैं। हम समझते हैं कि हम अकेले हैं,
कई बार माताएं अक्सर कह देती है ना कि अकेले थे, कोई साथ नहीं था तो हम आए नहीं। किसका साथ ढूंढते हो संसार में? क्या संसार ने कभी किसी का साथ दिया है? अगर साथ लेना है तो गुरुदेव का साथ लीजिए, जो हर पल हर क्षण हमारे अंग संग है। वो इस लोक में तो हमारा साथ दे रहे हैं, वो आगे परलोक में भी हमारा साथ देंगे। अगर हम उनका दामन पकड़ लें, उनके हाथ में अपना हाथ पकड़ा दें कि हे प्रभु, इस संसार को छोड़कर केवल आपकी ही ओट लेनी है, आपके ही सहारे अपने जीवन को बसर करना है, फिर देखना आप कभी अकेले अपने आप को महसूस कर ही नहीं सकते। ऐसा आशीर्वाद मेरे गुरुदेव का हम सब पर बरस रहा है। तो आज दादा गुरुदेव जी को, श्री स्वामी जी महाराज जी को, श्री नंगली निवासी भगवान जी के छठी महोत्सव की बहुत बहुत लाखों लाख बधाई देते हैं, और सब संगत को भी श्री गुरु महाराज जी की छठी महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देते हैं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो आज मेरी नंगली सरकार, जिसकी हर स्थान स्थान पर धूम मच रही है, आज उसके नाम के नगमे गाए जा रहे हैं। सब दीवाने बनकर, उनके प्रेमी बनकर आज उनके चरणों में हमने भी अपना भाव रखना है, और हमारा भाव ऐसा होना चाहिए कि श्री नंगली दरबार में गुरु महाराज जी के चरणों में हमारी हाजिरी लग जाए। ऐसा भाव अपना रखना